ये आपको बता दें कि एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाया है। वसंत कुंज के रंगपुरी इलाके की ये घटना बताई जा रही है। बेटियों को जहर देने के बाद पिता ने भी आत्महत्या की है। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने फ्लैट का ताला तोड़कर शवों को बाहर निकाला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने फ्लैट का ताला तोड़कर शवों को बाहर निकाला है। दिल्ली के रंगपुरी इलाके की घटना बताई जा रही है। दिल्ली में 4 बेटियों समेत पिता ने जहर खाया है। जहर खाने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना के कारण अभी तक अज्ञात बताए जा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले पर। आखिरकार क्या है पूरा मामला, इसे आप समझिए। एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाया। वसंत कुंज के रंगपुरी इलाके की घटना बताई जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में 4 बेटियों के साथ पिता ने भी जहर खाया और आत्महत्या कर ली। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मोहित शुक्ला का रुख करेंगे। मोहित, ये मामला क्या है? प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है उससे क्या पता लगता है कि ये मामला कहां जाता हुआ? 4 लोग, 4 बेटियां और उसके बाद पिता भी जहर खा लेता है। आपको बताना चाहूंगा कि लगभग कल सुबह 10:18 के आसपास पुलिस को इत्तला की जाती है और ठीक इसी बिल्डिंग के सामने वाले घर में वहां से कॉल की जाती है और पड़ोसी बताते हैं कि इस घर से लगातार तेज बदबू आ रही है और मक्खियां लगातार वहां पर आसपास दिखाई पड़ रही थी, जिसके बाद अड़ोसी पड़ोसी को थोड़ा सा शक हुआ और यह शक बहुत ज्यादा यकीन में तब तब्दील हो गया कि जब पुलिस को जांच कॉल की गई और पुलिस ने इसी घर के अंदर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये चौहान मोहल्ला है और यहाँ के C4 में, यानी कि 3rd फ्लोर के C4 में ये मकान स्थित है और इसी घर के अंदर जहां पर भारत एक्सप्रेस की मौजूदगी है, मैं आपको दिखाना चाहूं, पुलिस ने इसी घर के अंदर पुलिस कल दाखिल होती है, इस दरवाजे को तोड़ती है और तोड़ने के बाद जब पुलिस अंदर पहुंचती है तब वो देखती है और जो वो देखती है उसको देखकर आज पूरी दिल्ली और देश दंग है, हैरान है, परेशान है, हलकान है, मोहन है। और क्यों है? क्योंकि एक पिता जिसकी उम्र 50 साल, जो बिहार के छपरा का रहने वाला है, उसने अपनी 4 बेटियों के साथ, और बेटियां भी सभी बालिग, चारों बेटियां उसकी, नीतू, निधि, नीरू और निक्की, ये 4 बेटियां हैं। लगभग सभी 20 से लेकर 26 साल तक की चारों बेटियां, और चारों बेटियां, सूर्य सबसे बड़ी बात है कि दिव्यांग हैं। चारों बेटियां चल फिर नहीं सकती थी। पिता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, वो कारपेंटर का काम करते थे और उससे भी बड़ी बात कि अब से कुछ महीनों पहले इन बेटियों की मां का भी देहांत हो गया है। मां कैंसर के चलते गुजर गई। तो आप सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस घर के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसके ऊपर 4 विकलांग बेटियों की, या कहें दिव्यांग बेटियों की जिम्मेदारी थी। और उसी जिम्मेदारी को पूरा करते करते ये पिता जिंदगी की जंग हार गया और कल उसने अपनी 4 बेटियों के साथ कोल्ड ड्रिंक में नशीला, जो आपको मैं बताऊं, कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसने अपनी 4 बेटियों को दे दिया, जो पुलिस की तफ्तीश में सामने आ रहा है। और 4 बेटियों के साथ उसने खुद भी उसको पी लिया और अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। बिल्कुल, मैं आपसे यहां पर मोहित ये भी समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की आप ये बात लगातार कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस युवक के सामने और इसीलिए इस वारदात को अंजाम दिया, क्या आर्थिक तंगी सबसे बड़ी मुख्य वजह इसे माना जाए? देखिए सूर्य, आर्थिक के साथ साथ मानसिक भी चुनौतियां उस पिता के सामने बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जहां जिस पीछे स्पाइन इंजरी हॉस्पिटल में जहां वो पिता कारपेंटर का काम करते थे, वहां पर लगातार देखिए उनके ऊपर काम का भी प्रेशर कहीं ना कहीं, उसके साथ साथ जो 4 बेटियां हैं जो दिव्यांग हैं। और आप ये समझिए कि यहाँ के जो पड़ोसी हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि उन बेटियों को लगातार कहीं अगर ले जाना है, हॉस्पिटल दिखाने ले जाना है, तो वही पिता अपने साथ लेकर जाते थे, जिस वजह से वो काफी परेशान हो गए। और सोचिए कि जब इन बेटियों के सिर से मां का साया भी उठ गया, क्योंकि देखिए कैंसर की जो लड़ाई होती है इतनी आसान नहीं होती है, कैंसर की दवाएं इतनी सस्ती नहीं आती हैं। तो मां ने जब कैंसर के चलते अपनी जिंदगी की जंग हार गई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं फिर मां के साया उठ जाने के बाद पिता भी मानसिक तौर पर टूट गए थे। उसके बाद 4 बेटियों की जिम्मेदारी। और अब मैं आपको दिखाऊं कि जब इस घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामे के लिए भेज दिया है, तो बाहर आप देखिए, आपको यहां पर ग्लव्स नजर आ रहे होंगे, क्योंकि कल
यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है, उसने यहाँ से सैंपल इकट्ठा कर लिया, शवों को अपने कब्जों में ले लिया और कब्जे में लेने के बाद उसने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और आप देखिए यहाँ पर चश्मदीद हैं और उनसे भी मैं एक बार कहूंगा कि वो आपको बताएं कि आखिरकार कैसे ये पूरी घटना हुई, कब उन्हें पता चला। मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या आपका नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं और आपको पड़ोसी के बारे में कब जानकारी मिली, कब मालूमात हुई, कब आपने इत्तला किया? ये कल सुबह की बात है। मैं सुबह ड्यूटी पे था तो यहाँ के जो केयरटेकर है उसने फ़ोन किया कि भाई साहब 4 नंबर वाले का कुछ आता पता है, नंबर फंबर कुछ है। मैं कहा मुझे नहीं पता, आपको मालूम होगी, आप केयरटेकर हो, आप रिकॉर्ड रखते हो। कह रहे मैं क्या हुआ? मैंने कहा सामने वाले से वो कम फ़ोन कर रहा है, जो सामने घर से 4 नंबर से बदबू आ रही है, मक्खी उड़ रहा है। मैं कहा फिर तुम मकान वाले को फ़ोन कर और पुलिस को बुलाए। पुलिस आके, जब पुलिस आया यहाँ पे, पुलिस आके दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के देखा वो 4 उनकी बेटी थे और उनकी फादर जो 5 एक बेड, 4 बेटी बेड ठीक है, बिल्कुल मोहित, हम इन स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश एक बार फिर से करेंगे। आपको यहाँ पर रोकना मैं चाहूंगा, लेकिन पुलिस अधिकारी इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। देखिए, हमने इसमें बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स की तहत हमने मेडिकल बोर्ड गठित किया है और वो ज़्यादा क्लैरिटी से बता पाएंगे व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ थिंग्स व्हिच हैपेंड ओवर देयर। बाकी हम ऑल पॉसिबिलिटीज से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सभी एंगल से हम देख रहे हैं। हमने सारे इसलिए सीनियर टीम्स को बुला के एग्जिबिट कलेक्शन में और साथ ही साथ जो टीम ऑफ डॉक्टर्स को भी इसमें हमने बुलाया ताकि जो सीन ऑफ अकरेंस है उसका थॉरो एग्जामिनेशन हो सके।